पे तो ज्यादा क्लैरिटी की जरूरत नहीं है कि इख्तियार किसका है, क्योंकि देखिए जिस पार्लियामेंट ने ये बिल पास किया था इलेक्शन एक्ट में तरमीम की, और लॉ मिनिस्टर उस वक्त आजम नजीर तारा साहब थे। आजम नजीर तारा साहब हमारे शो पर और इसके अलावा ये आके बड़े कैटेगोरिकली बता चुके हैं, और उनको ये मिसाल देके पूछा गया था कि अगर ये जो पीडीएम हुकूमत है ये 2 दिन पहले असेंबली तहलील करती है, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस आती है और प्रेसिडेंट इस पर अप्रूव करते हैं असेंबली डिसॉल्व करने का, तो क्या इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई है उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन मिजाज होगा तारीख देने का, या ये इख्तियार प्रेसिडेंट का ही रहेगा आइन के मुताबिक? तो जिन्होंने बिल लेकर आए, जिन्होंने बिल ले किया, उनकी आप बात सुन लीजिए। वो बड़े क्लैरिटी के साथ कह रहे हैं कि जो सूरत-ए-हाल होगी अगर इस तरह की, तो प्रेसिडेंट ने ही डेट देनी है। और हमने बाकायदा उनसे पूछा कि 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर अगर तहलील करें तो क्या सिचुएशन होगी, तो उन्होंने कहा बिल्कुल उसका तो आइन में बड़ा क्लैरिटी से है। ये तो उस सिनेरियो के लिए है जो कि पंजाब में पेश आया था, कि जहां पे असेंबली तहलील हो गई, चीफ मिनिस्टर ने एडवाइस की, लेकिन गवर्नर ने इसको अप्रूव नहीं किया और असेंबली ऑटोमेटिकली 48 घंटे में तहलील हो गई। ये तो उस गैप को फिल करने के लिए हमने इलेक्शन एक्ट में तरमीम की है। तो जो हुकूमत बिल लेकर आई उसकी तो बड़ी इस पर कैटेगोरियल राय थी। हाँ, जब ये मामला हो गया और फिर सेंसस भी हो गया, और इस सेंसस के हवाले से भी आप देखें ना, सेंसस अप्रूव करने से 1 हफ्ता पहले हुकूमत वक्त और नून लीग बिलखसूस कह रही थी कि अब अगर सेंसस हो भी जाए तो हम इसको नोटिफाई नहीं करेंगे और पुरानी मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन होंगे। फिर क्या ऐसी चीज हुई कि सडनली उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम इसको लेके आएंगे और ये जो है नोटिफाई भी होगी सेंसस, और अब इसके बाद हमें हल्का बंदियों की भी जरूरत होगी। अच्छा, आर्टिकल 51(5) भी बड़ा क्लियरली ये कहता है कि सेंसस के बाद कौमी असेंबली की जो सीटें प्रोविंसेस के हवाले से है वो एलोकेट की जाएंगी। अब जो सेंसस का रिजल्ट हमारे सामने आए हैं उसमें कौमी असेंबली की जो सीट्स एलोकेशन का वाला मामला है वो तो हुआ ही नहीं, क्योंकि जिस प्रोपोर्शन से आबादी बढ़ी है वो सबकी बराबर है, यानी कि जितनी पंजाब की सीट थी, जितनी खैबर पख्तूनख्वा और सिंध की थी वो तो उतनी रहनी है। तो आर्टिकल 51(5) तो इस बात को एड्रेस करता है कि सूबों में कौमी असेंबली की कितनी सीटें होंगी ये सेंसस के बाद देखना है, और सेंसस में इसका तो कोई रद्दोबदल ही नहीं हुआ है बिल्कुल। तो फिर इस एक्सरसाइज की क्या जरूरत थी या नहीं जरूरत थी, ये एक आईनी सवाल है। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि क्लैरिटी तो बड़ी वाज़े हुकूमत की अपनी थी जो ये बिल लेकर आए थे कि प्रेसिडेंट ने तारीख देनी है, और जैसे ही इलेक्शन जब असेंबली तहलील हुई, प्रेसिडेंट ने खत लिखा इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान को, 1 नहीं 2 मरतबा, कि आप आए मुशावरत करें ताकि हम तारीख दे दें फिर इसकी, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने मना कर दिया, इनकार कर दिया। 2 बुनियाद उन्होंने क्या कहा, 2 चीजें, एक तो यही उन्होंने कहा कि देखिए हम सेंसस कर रहे हैं, और दूसरा ये कहा इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो चुकी है, अभी हमारा इख्तियार है। जितने भी मेजॉरिटी कानूनदान है वो ये नहीं कह रहे थे कि इलेक्शन एक्ट का उनका इख्तियार है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्वियसली प्रिवेल करेगा ओवर एनी लेजिस्लेशन। लेकिन ये इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान की इंटरप्रिटेशन थी। अब मेरे ख्याल से तो ये जितनी ताखीर हुई है इसमें 2-3 चीजें बड़ी अहम है। एक तो ये कि नून लीग पहले तो वक्त पे नून लीग नहीं चाहती थी ये सेंसस नोटिफाई हो, क्यों उन्होंने किए ये तो मेरे ख्याल से एक सियासी मामला है जिसकी बहस में जाना पड़ेगा, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान का जो इसमें रोल रहा है वो मेरे ख्याल से इंतहाई कमजोर और गलत एक रोल रहा है, जिसकी वजह से आज उनको ये ताने सुनने पड़ रहे हैं कि क्या नवाज शरीफ की वापसी का इंतजार किया जा रहा था कि वो आए, इलेक्शन का माहौल बनाए, इसके बाद इलेक्शन होंगे। मतलब उनकी हलीफ जमातें जो थी हुकूमत में वो आज ये कह रही है कि नवाज शरीफ का इंतजार किया जा रहा था ताकि तारीख दी जाए। बिलावल भुट्टो साहब ने ये बयान दिया था कि अब नवाज शरीफ साहब आए तो शायद तारीख मिल जाए हमें। तो आज इलेक्शन कमीशन पे इस जानिबदारी के इल्जाम लग रहे हैं। मेरे ख्याल से इसमें पूरे प्रोसेस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो रोल है वो बहुत ही मंफी रहा है, और ये 90 दिन के हवाले से जो समाअत हो रही है, 90 दिन में तो इलेक्शन नहीं हो सकते, लेकिन आई होप कि सुप्रीम कोर्ट इस बात का तयन करे कि इलेक्शन अगर वक्त पे नहीं हुए तो ये किसकी जिम्मेदारी थी, किसने मैनिफाइड रोल प्ले किया है, और उस बात का तयन करना चाहिए, क्योंकि मेरी नजर में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बड़ी जिम्मेदारी थी, और वो जो हुकूमत का मौक़िफ़ था जब हुकूमत ये लेजिस्लेशन की थी उस मौक़िफ़ से भी पीछे हट गए। ना उन्होंने बातचीत करना जरूरी समझी, ना प्रेसिडेंट से मुलाकात उन्होंने जरूरी समझी, और उन्होंने अपने बड़ी अहम आप बात कर रहे हैं शहजाद, और यही बुनियादी नुकता। बट मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा, क्या आज का ऑर्डर और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट मीडिएशन कर रही है उससे मामलात इंतखाबात की तारीख से मुतल्लिक सुलझेंगे, क्लैरिटी आएगी, या अभी भी इबहम बरकरार है? नहीं, मेरे ख्याल से तो क्लैरिटी आनी चाहिए, क्योंकि लास्ट वीक भी जब ये सवाल था तो हम यही कह रहे थे क्योंकि अब ये केस टेकअप कर लिया है तो शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन ना रहे डेट देने का। बट अभी आप सोचे ना, लास्ट वीक तक वो ये कह रहे थे कि नहीं देखिए ये प्रोसेस पूरा होगा हल्का बंदियों का, इसके बाद हम शेड्यूल जारी करेंगे। तो फिर आज कैसे सडनली 11 फरवरी उनके वकील ने आके तारीख दे दी? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोल समझ नहीं आ रहा। कुछ अर्से पहले उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जो बड़ा इनकम्प्लीट सा था, जिसमें उन्होंने कहा जनवरी के एंड में इलेक्शन होंगे। तो कभी जनवरी एंड कहते हैं, कभी कहते हैं कि
जो है हम नवंबर 30 को जब शेड्यूल जब पूरा हो जाएगा हल्का बंदियों का प्रोसेस, इसके बाद जारी करेंगे। और आज सडनली 11 तारीख आ गई। और आप सोचिए 11 तारीख भी क्यों आई है, जिससे पता चलता है कि इलेक्शन, ये एक मुकम्मल करूं, ईसीपी को कोई जल्दी नहीं है। अगर 30 नवंबर को हल्का बंदियां मुकम्मल हो रही है तो 54 डेज का प्रोसेस है। 54 डेज आप लगा ले, कब पूरे हो जाते हैं? जनवरी एंड में पूरे हो जाएंगे। लेकिन आपने वो भी अच्छा, किया। ये जो ऑर्डर में उन्होंने एक टाइमलाइन बताई है और एग्जैक्ट रिप्रोड्यूस किया गया ऑर्डर में कि इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि 30 तक जो है हल्का बंदियों का खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमें फाइनल रिजल्ट डिलिमिटेशंस का 5 दिसंबर तक आ जाएगा और उसके बाद इलेक्शन प्रोग्राम अनाउंस होगा 57(2) के तहत। और जो टाइम फ्रेम्स हैं उसके मुताबिक ये सारा का सारा जो मामला है वो 29 जनवरी बनता है। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने बताया कि हम संडे चाहते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम शिरकत कर सके, तो पहला संडे छोड़ के दूसरा संडे मुंतखब किया गया 11 तारीख। शहजाद जी अलीना मुझसे सवाल करिए। जी शहजाद। जी अलीना, अगर असेंबली आपने वक्त पे तहरील होती है ना तो 60 डेज टाइम लिमिट है कि 60 दिन के अंदर इंतखाबात होने जरूरी हैं। तो इलेक्शन कमीशन जरा ये बताए कि ये कैसे जो है मुमकिन बनाया जा सकता है कि अब वो ये कह रहे हैं कि हमें संडे की जरूरत है, फिर हमने संडे चाहिए तो वो नहीं मिलेगा। आइन ये तो नहीं देखता आपका कि संडे किस दिन पड़ रहा है, सैटरडे किस दिन कर रहा है। अगर 60 डेज के अंदर इसका मतलब प्रोसेस मुकम्मल हो सकता है ना, क्योंकि अगर ये असेंबली 13 अगस्त या 12 अगस्त जो भी होती है उस दिन मुकम्मल हो जाती है तो 60 डेज के अंदर इलेक्शन होने थे। जैसे आम इंतखाबात 2018 के भी 60 डेज के अंदर हुए, कैसे हो जाते हैं? वो प्रोसेस आप मुकम्मल कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे ये दलील के पहले वो डिलिमिटेशन पूरी होगी, फिर उसके नतायज आएंगे, फिर हम जो है वो संडे का इंतजार कर रहे हैं। ये समझ से बाला था इसको एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है हम संडे की तलाश में है, वो पहला संडे नहीं पड़ा तो दूसरा संडे ले लेते हैं। आई डोंट नो इसकी कितनी गुंजाइश कॉन्स्टिट्यूशन में। हम हाफिज साहब में एग्जैक्टली ये थोड़े